नमस्ते। आज हम एक बड़े ही मजेदार साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे द एम्पैथी गैप कहते हैं, या हिंदी में कहें तो समानुभूति का अंतर। कभी ऐसा हुआ है कि हमने कोई बहुत बढ़िया प्लान बनाया हो, एकदम परफेक्ट, लेकिन जब उसे करने की बारी आई तो सब गड़बड़ हो गया। हम सब ने ये महसूस किया है और आज हम इसी के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। जरा सोचिए, मन एकदम शांत है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, और इस स्टेट ऑफ माइंड में हम जो भी फैसले लेते हैं वो हमें बिल्कुल रैशनल, बिल्कुल सही लगते हैं। ज्यादातर हमारे बेस्ट गोल्स यहीं बनते हैं। लेकिन जैसे ही वो मोमेंट आता है जब एक्शन लेना होता है, सब कुछ बदल जाता है। शांति की जगह स्ट्रेस ले लेता है और सारे लॉजिकल पॉइंट्स पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। और यहीं से एंट्री होती है दी एम्पैथी गैप की। इसे समझने के लिए बस ये सोचना है कि हमारे अंदर ही हमारे दो अलग अलग वर्जन्स रहते हैं। देखिए, हमारे अंदर ये दो रूप हमेशा रहते हैं। एक है हमारा शांत सेल्फ, जो लॉजिक से सोचता है, फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाता है और हमेशा आने वाले प्रेशर को अंडर एस्टिमेट करता है। और दूसरा है हमारा इमोशनल सेल्फ, जो सिर्फ उस पल की फीलिंग्स पर रिएक्ट करता है, सारे बने बनाए प्लान्स को तोड़ देता है और प्रेशर में आकर पूरी तरह बिखर जाता है। तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? एम्पैथी गैप बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, जहां हम ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते कि अलग अलग इमोशनल या फिजिकल स्टेट्स में हमारा बर्ताव और हमारे फैसले कैसे बदल जाएंगे। तो सवाल ये है कि हमारी प्रिडिक्शंस इतनी गलत साबित क्यों होती हैं? जवाब हमारे दिमाग के ही एक ब्लाइंड स्पॉट में छिपा है। वजह बहुत सीधी सी है। हमारा दिमाग उन फीलिंग्स या स्टेट्स को ठीक से सिम्युलेट नहीं कर सकता जिन्हें वो करंट मोमेंट में एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। इसे ऐसे समझिए, हम इमोशंस को याद तो कर सकते हैं, पर उन्हें पहले से महसूस नहीं कर सकते। मतलब, शांत बैठे हुए हम याद कर सकते हैं कि गुस्सा कैसा लगता है या बहुत ज्यादा भूख कैसी लगती है, पर हम उस गुस्से की गर्मी या उस भूख की शिद्दत को उस पल में महसूस नहीं कर सकते। और यही याद करने और असल में महसूस करने का जो गैप है ना, वही सारा खेल बदल देता है। चलिए असल जिंदगी में देखते हैं ये कैसा लगता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अब सिर्फ हेल्दी खाना खाऊंगा। और ये प्लान बस तब तक ही चलता है जब तक कि जोरों की भूख नहीं लगती। उस फिजिकल स्टेट में हेल्दी खाने का सारा लॉजिक एक गर्मा गर्म पिज्जा की क्रेविंग के आगे हार जाता है। या फिर ये वाला प्लान, अगली बार जब बहस होगी मैं बिल्कुल शांत रहूंगा। और फिर वो मोमेंट आता है, गुस्सा दिमाग पर हावी हो जाता है और शांत रहने का प्लान हवा में। इमोशनल सेल्फ हमारे रैशनल सेल्फ के प्लान पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है। अच्छा, तो इस साइकोलॉजिकल गैप का हमारी जिंदगी पर बहुत ही रियल और गहरा असर पड़ता है। इसकी एक कीमत है जो हम चुकाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है? पहला, हम प्लानिंग में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दूसरा, स्ट्रेस में बहुत खराब फैसले ले लेते हैं। तीसरा, हम खुद से किए वादे तोड़ देते हैं। और चौथा, हम दूसरों के बिहेवियर को भी गलत जज करते हैं। और हाँ, ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है। जब हम शांत होते हैं तो हम अक्सर दूसरों को जज करते हैं। अरे, उसने इतनी छोटी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो अपने इमोशनल स्टेट में थे और उस वक्त उन्हें अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल जस्टिफाइड लग रही थी। यही है हमारे और उनके बीच का एम्पैथी गैप। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। प्रॉब्लम को समझने के बाद अब एक बेहतर स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए डिजाइन करना। सॉल्यूशन की शुरुआत इस एक जरूरी सच को अपनाने से होती है कि हम कोई एक सिंगल कंसिस्टेंट डिसीजन मेकर नहीं है। हम सब हालात के हिसाब से, अपनी स्टेट के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो किया क्या जाए? पहली बात, उन दिनों के लिए भी प्लान करें जब एनर्जी लो होगी या मूड खराब होगा। दूसरी बात, जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हों, चाहे खुश या दुखी या गुस्से में, बड़े फैसले लेने से बचें। और तीसरी, ऐसे सिस्टम्स बनाएं जो सिर्फ विल पावर पर न टिके हों, बल्कि स्ट्रेस में भी काम करें। और यहीं से हम डिसिप्लिन यानी अनुशासन की एक नई और ज्यादा स्मार्ट डेफिनेशन पर पहुंचते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है मजबूत इच्छा शक्ति यानी विल पावर। लेकिन असली डिसिप्लिन ये नहीं है। असली डिसिप्लिन है अपने उस वर्जन के लिए डिजाइन करना जिसका मन प्लान को फॉलो करने का नहीं करेगा। ये अपने कमजोर पलों को एक्सेप्ट करके उनके लिए एक स्मार्ट सिस्टम तैयार करना है। तो अगली बार जब कोई प्लान बनाए तो खुद से ये जरूर पूछें,
क्या ये प्लान तब भी काम करेगा जब मैं अपने सबसे थके हुए, भूखे या स्ट्रेस्ड आउट वर्जन में हूँगा?